लव एट फर्स्ट बाइट पार्ट 6। घूम के आने के बाद चैतन्य और भी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। रात को बड़े प्रयास के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी काम के टेंशन में उसे नींद नहीं आती थी, तब वो अपने हाथ से कॉफी बना के ऊपर टेरेस पे खुले आसमान के नीचे बैठ जाता था। उसे वहां पे बहुत सुकून मिलता था। तारों से बातें करना उसे अच्छा लगता था। आज भी उसे नींद नहीं आ रही थी, पर आज नींद ना आने का कारण कुछ अलग था। चैतन्य किचन में आया, उसे पसंद है वैसे स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई और ऊपर छत पे चला गया। उसे अपना फ्लैट इसी वजह से ज्यादा पसंद था क्योंकि उसका अपना खुद का टेरेस था। चैतन्य ने उसे अपने हाथों से सजाया था। कुछ फूलों के पौधे, कुछ आकर्षक बेल वहां पर थी। बैठने के लिए झूला भी था, पर चैतन्य को नीचे जमीन पे बैठना अच्छा लगता था। उसने अपनी कॉफी का मग नीचे रखा और नीचे बैठ के ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। आज आसमान में उसे तारे कम और देवी का चेहरा ही ज्यादा नजर आ रहा था। उस चेहरे को देख चैतन्य उससे बात करने लगा। क्या हो गया है मुझे? क्यों बार बार तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा हूं? चंद दिनों की पहचान न जाने क्यों सदियों की तरह लग रही है। आजकल तुम्हारी ही ख्यालों में खोया रहता हूं। मुझे जैसी जीवन संगिनी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही तो हो तुम। खाना ऐसे बनाती हो जैसे साक्षात अन्नपूर्णा तुम पे प्रसन्न हो। दिखने में भी साक्षात लक्ष्मी का रूप हो। थोड़ी चुलबुली सी, किसी को भी अपनी बातों से अपना बना लेती हो। मैं तो तुम्हें देखते ही मानो हैंग सा हो जाता हूं। मेरे ख्वाबों की मलिकाएं हुस्न हो तुम। अब बस हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना है। पर पर डर लगता है कहीं तुम दूर तो ना चली जाओगी। ज्यादा कुछ तुम्हारे बारे में जानता भी तो नहीं मैं। हां, पर यह सच है कि इतने सालों में दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़का है। क्या तुम बनोगी मेरी हमसफर? चलोगी मेरे साथ इस जीवन के सफर पर? हाय, क्या करूं? नीचे तुम्हारी याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। सोचा ऊपर आके कुछ अलग सोचूं, पर तुम हो कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। लगता है मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। आज अलग ही चमक थी चेहरे पर। देवी की यादों में ही वो तारों से बात करते करते ऊपर छत पे ही सो गया। सुबह जब माँ ऊपर तुलसी को पानी चढ़ाने आई तो उसने देखा कि चैतन्य नीचे जमीन पे ही सोया है। माँ को पता था कि कभी उसे टेंशन आता है तो वो ऊपर चला आता है। माँ का दिल भर आया। उसे लगा कि काश उसकी शादी होती तो कोई तो होता जो उसे समझ पाता, उसका टेंशन दूर करता। अभी माँ को क्या पता, आज उनका बेटा टेंशन में नहीं तो प्यार के कारण ऊपर सोया है। माँ ने नीचे झुककर प्यार से चैतन्य के सिर के ऊपर हाथ रखते हुए आवाज दी, कन्ना, चैतन्य, उठो, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? मां की आवाज सुनकर चैतन्य नींद में ही मुस्कुराते हुए बोला, क्या देवी, तुम भी सोने दो ना, मत परेशान करो। रात को भी तुम्हारी वजह से देर से सोया हूं, अब तो सोने दो ना। ऐसे कह के वो फिर करवट बदल के सो गया। चैतन्य की मां ने तो उसकी बात सुनकर मुंह पे ही हाथ रख लिया। चैतन्य को कोई पसंद है और मुझे मालूम नहीं, ऐसा कुछ है क्या? मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उन्होंने सब विचार बाजू में करके फिर से चैतन्य को आवाज लगाई, चैतन्य, चैतन्य, उठो। अब की बार चैतन्य ने आंखें किलकिली करके देखा तो मां सामने खड़ी थी। उसने आजू बाजू देखा, तब उसे याद आया कि वो कल रात ऊपर आया था और यहीं सो गया। वो फटाक से उठा। मां कुछ सवाल करती उससे पहले ही वो देर हुई है बोल के नीचे भाग गया। नाश्ता करते समय भी वो नॉर्मल बात करके चला गया, पर मां के मन में तो हजारों सवाल उठ रहे थे। उर्मिला जी बैठे बैठे सोच में डूबी थी। विजय जी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। उर्मिला जी ने उन्हें आवाज लगाई, अजी सुनते हो? मुझे आपको कुछ बताना है। विजय जी उनकी बात सुनकर बोले, क्या है, जल्दी बोलो, आज देर हो गई है। उर्मिला जी बोली, कल रात चैतन्य ऊपर सोया था। उनकी बात पूरी होने से पहले ही विजय जी बोले, तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो कई बार ऊपर सोया है। उर्मिला जी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, पूरी बात तो सुन लिया करो, पहले ही बीच में बोल देते हो। उनकी बातों से विजय जी शांत हो गए। उर्मिला जी ने उन्हें सुबह चैतन्य जो बातें कर रहा था उसके बारे में बताया। उनकी बात सुनकर विजय जी हंसने लगे। उन्हें हंसते देख उर्मिला जी बोली, आपको हंसी आ रही है? यहां मेरा यह सोच के बुरा हाल हो गया है कि वो देवी आखिर है कौन? अच्छी तो होगी ना, अपने धर्म की होगी या फिर दूसरे धर्म की होगी? घर को बांधे तो रखेगी ना, या कहीं वो अपने चैतन्य को फंसा तो नहीं रही?
हे भगवान, कैसे पता लगाए? कुछ तो करना पड़ेगा। आप क्या ऐसे भूत बन के खड़े हो? कुछ तो बोलो, सारा कुछ मैं ही सोचूं। उनकी बात सुन सुनकर विजय जी बोले, अरे बस बस, कितना सोचती हो? और मुझे बोलने दोगी तो मैं बोलूंगा ना। और मुझे चैतन्य पे पूरा भरोसा है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और लड़की के बारे में बोलूं तो तुम फिक्र मत करो, अच्छी ही होगी। उर्मिला जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए बोली, अरे पर। विजय जी ने तभी चुप कराते हुए कहा कि अब पर नहीं और कुछ नहीं, मैं क्या बोलता हूं वो ध्यान से सुनो। ये कह के विजय जी ने उनके कानों में कुछ बता दिया और बोले, अब जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना, टेंशन मत लो और मुझे भी मत दो। चलो अब मैं चलता हूं। उर्मिला जी हंस के बोली, हाँ हाँ जाओ, और खाना टाइम पे खाना और घर जल्दी आ जाना। दूसरी तरफ ऑफिस में आते ही चैतन्य अमित को ढूंढ रहा था, पर उसे पता चला कि उसे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गया था। अब चैतन्य थोड़ा बेचैन हो गया। देवी तक पहुंचने का वो एक ही जरिया था। देवी के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता भी तो नहीं था। उसने अमित को कॉल किया। कॉल लग रहा था पर वो उठा नहीं रहा था। 2-3 बार कॉल करने पर उसका मैसेज आया, आई एम बिजी नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। चैतन्य ने फिर अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उस दिन लंच के वक्त भी वो शांत शांत था। उसे किसी भी हालत में देवी तक पहुंचना था। उस दिन घर पे भी वो कुछ शांत ही था। बात तो कर रहा था पर लग रहा था कि किसी परेशानी में है। चैतन्य खाना खाने के बाद तुरंत अपने रूम में चला गया। उसे कुछ याद आया तो उसने तुरंत लैपटॉप निकालकर फेसबुक ओपन किया। उसे पता था कि आजकल सभी का फेसबुक अकाउंट होता है, शायद वहीं से देवी के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। इसी उम्मीद से उसने फेसबुक पे देवी नाम डाल के खोजना शुरू किया। कई सारे प्रोफाइल्स ओपन हो गए। चैतन्य ने एक एक करके सारे देखे पर उसे जिस देवी की तलाश थी वो नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि उसका असली नाम तो देवी है ही नहीं। उसे कल की बात याद आई। चैतन्य, अमित और देवी चौपाटी पे घूम रहे थे। तभी चैतन्य ने देवी से पूछा था कि देवी, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? उसके इस बात पे देवी ने हंस के कहा था कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे मुझे हर बात पे गुस्सा नहीं आता। देवी के कहने पर चैतन्य ने उससे पूछा था कि तुम्हारा देवी ये नाम कुछ अजीब है ना, मतलब ऐसा नाम कभी सुना नहीं, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हारा नाम किसने रखा? अरे वो नाम क्या, मेरा असली नाम नहीं है वो तो अमित ने मुझे नाम दिया है। मेरा असली नाम तो। वो आगे बोलने ही वाली थी कि अमित ने बीच में ही कहा, अरे तुम क्या नाम के पीछे पड़े हो, नाम में क्या रखा है वो सब छोड़ो और चलो पानी में चलते हैं। ऐसा कह के अमित देवी का हाथ पकड़ के ले भी गया था और उसका असली नाम जानना रह गया। अभी इस समय चैतन्य को अमित पे गुस्सा आ रहा था। काश वो बीच में ना आता तो देवी का असली नाम पता चलता, तो अभी ये मुश्किल ना आती। चैतन्य ने लैपटॉप बाजू में रखा और मोबाइल में कल के फोटो देखने लगा। हर एक फोटो के साथ उसे देवी की और भी ज्यादा याद आ रही थी। अब ये देवी कहां चली गई थी? कहीं अमित और उसका कोई चक्कर तो नहीं? ऐसा होगा तो चैतन्य का तो दिल ही टूट जाएगा। क्या होगा चैतन्य की लाइफ में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।